जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर और मेंसुरेशन चैप्टर के बहुत सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 105 तक कंप्लीट हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 106 से सॉल्व करेंगे हम लोग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा देंगे और ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप सवाल को उड़ा जाएंगे। यानी परीक्षा में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग अटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आज के बाद आप उन सवालों को करके आएंगे और कम समय के अंदर करके आएंगे, है ना। तो बस वीडियो देखते रहिएगा पूरा। इसके पहले जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनका प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये आज की क्लास का। दो शंकुओं के आधार का जो व्यास है वो समान है। यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भाई दो शंकु हैं, उनके आधार का जो व्यास है यानी डायमीटर वो इक्वल है। तो जब डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे, है ना। तो रेडियस दोनों के इक्वल हो गए। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई अलग अलग दिए गए हैं, यानी लेंथ जो दिया गया है, जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया गया है, एक का पहले का 3 यूनिट दिया गया है और दूसरे का यहाँ पे 4 यूनिट दिया गया है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। मान लीजिए पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब शंकु का मेंसुरेशन में यही है कि आपको हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करेगा, दोनों शंकु ही हैं। पहले शंकु में देखिए क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, इंटू रेडियस। रेडियस तो भाई जिसका जितना इसका है उतना ही दूसरे वाले का भी है, तो रेडियस को रेडियस ही रहने दीजिए, इंटू एल। लेंथ यहाँ पे पहले का कितना है, 3 यूनिट है। अब हमको अनुपात लेना है दूसरे वाले के साथ, तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर, रेडियस वही है, इंटू यहाँ पे 4। ठीक है, क्योंकि इसका स्लैंट हाइट 4 के बराबर है। अब यहाँ से काट लेंगे तो डायरेक्टली हमारा आ गया पाई आर से पाई आर कट गया और यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। मतलब फाइनल रेशियो जो होगा वो 3 और 4 का हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल भी सिंपल सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया गया है 1 और 4, व्यास का अनुपात 4 और 5, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब शंकु है तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलिए तो पहले का आयतन लिखते हैं 1/3 पाई को रहने दीजिए आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा पहले का, भाई व्यास अगर 4 यूनिट है पहले का तो रेडियस कितना होगा, 4/2, है ना, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यानी रेडियस और इसका स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसका हाइट कितना है, 1 यूनिट है। पहले वाले का ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया, 1 और 4, तो पहले की ऊंचाई यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1। फिर इसका रेशियो लेना है किसके साथ, दूसरे वाले शंकु के आयतन के साथ। तो दूसरे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। तो दूसरे का रेडियस क्या है, 5, व्यास 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर लिखना है, इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 4 के बराबर है। बस आ गया यहाँ से, ये कट गया दोनों एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और इधर देखें ये 25/4 होगा, 25/4 होगा, है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, 25 बचेगा, तो 4 और 25 का रेशियो आ जाएगा। फाइनल ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को देखिएगा, ये भी अनुपात वाला ही सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 के बराबर है। अच्छा, आधार की जो त्रिज्या है यानी रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पर उसकी ऊंचाई की तिहाई है, 1/3। तो ऊंचाई अगर h है तो उसका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, एक गोलार्ध के आयतन, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अच्छा, शंकु का जो आयतन है वो गोलार्ध के आयतन के बराबर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r1 है ना, और गोलार्ध की त्रिज्या हम लोग r2 मान लेते हैं। ठीक ना, अब कह रहा है दोनों का आयतन बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर मतलब r1, तो r1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा r1, है ना, तो r1 स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट।
तो हाइट यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा हाइट यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो हाइट का वैल्यू क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा यानी 3r1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × r1 इक्वल टू यही आयतन आधे गोले के आयतन के बराबर है। अच्छा पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ है ना, और आधे का कितना हो जाएगा, 4/3 का आधा कर दीजिए यानी 2/3 आ जाएगा, तो आधे गोले का आ गया 2/3 πr³ है ना, πr³, जबकि यहाँ पे r2 लिखना है आपको क्योंकि उसका r2 है रेडियस। अब इसको काट पीट लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से नीचे 3 कटा, पाई से ये आपका पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे r1² है, यहाँ पे r1 है, तो r1² × r1 कितना हो जाएगा, r1³ हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो गया, r2³ के इधर डिवाइड में ले आइए, तो ये हो गया r2³ डिवाइड में, ठीक है, इक्वल इधर बचा है 2 और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो बटे में यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब देख लीजिए r1 डिवाइड बाई r2 कितना हो जाएगा, इधर क्यूब लगा है तो उधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब रूट। अच्छा शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्यूब रूट उधर लगा देंगे, है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 2 और डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, है ना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, आपको यही ना पूछा है, शंकु की त्रिज्या जो कि r1 था और गोलार्ध की त्रिज्या जो कि r2 था, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, जबकि यहाँ उल्टा दिया है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए इसको देखिए, 2022 का सवाल पूछा गया है ना, एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो गोले का व्यास क्या होगा। क्या होता है, ऐसे जब एक शेप को दूसरे शेप में पिघलाकर बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका बनता है क्या, आयतन दोनों का बराबर हो जाता है ना, तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर कर दीजिए, ठीक है। गोले का व्यास आपसे पूछा गया है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² × h, तो पाई इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे 28 है, 28 है ना, तो 28 को लिख सकते हैं कितना, ऐसे लिख दीजिए ना, 28/10 लिख दीजिए, 28/10 है ना, और r² होता है इसलिए 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/10 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे 11.2, तो 11.2 को ऐसे लिख लिए इस तरीके से, ठीक है। अब यही आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, तो पाई ही रहने दीजिए। अब इसका रेडियस हमको नहीं पता है, ठीक है, रेडियस पता चल जाएगा तो व्यास भी निकाल लेंगे, तो रेडियस को यहीं पे रहने दीजिए, यानी r³ अपना यहीं रहेगा। काटिए, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई आपका कट गया, ठीक है। अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, अच्छा यहाँ पे कट रहा है, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, ये तो बहुत आसान निकला है ना। इधर r है, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, देखिए 28 3 बार है, तो क्यूब रूट के बाहर जब निकलेगा तो एक ही बार होगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो 28, ठीक है, ये हो गया 28 डिवाइड में 10 3 बार ये भी है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, सीधे 10 हो जाएगा, तो मतलब 28/10 ये रेडियस आया है। अब जब रेडियस 2.8 आया है, ये कितना है 2.8 आया है, आप गलती से ये मत टिक कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यास पूछा गया है, यानी डायमीटर क्या होता है, इसका डबल हो जाएगा, तो 4.8 का डबल क्या होगा 5.6 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा, है ना, 56 5.6, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 36 सेंटीमीटर व्यास और व्यास दिया है 36, तो रेडियस हो जाएगा 18। 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धात्विक शंकु को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन पहले लिखे, क्योंकि बड़ा सा शंकु ही है जिसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r², क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा 18 होगा, व्यास 36 है तो रेडियस 18 हो जाएगा, तो r × r यानी r² इंटू हाइट 12 है। ये जो आयतन है ये सभी गोलों के टोटल आयतन के बराबर होगा, क्योंकि एक आकार को जब दूसरे आकार में पिघलाकर बनाया जाता है, बदला जाता है, तो वहाँ पे उनका आयतन समान रहता है, ठीक है।
यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लीजिए कि n गोला बनाया जा रहा है, तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो n गोलों का कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से गोलों की संख्या आ जाएगी, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 3 से 3 आपका ख़त्म हो गया, पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। 4 से ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 3 बार में। अच्छा, रेडियस दिया था आपको, रेडियस कितना है यहाँ पे 3 के बराबर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 नीचे आ जाएगा। तो 18 × 18 और इंटू यहाँ पे 3 और पूरे के डिवाइड में आपका 27 हो जाएगा। ये आ गया सीधे सीधे n का वैल्यू। निकालिए, 3 9 27, है ना, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना बढ़िया सवाल। आगे चलिए, आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छिन्नक, जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रस्टम का मतलब, जैसे आपके घर में देखे होंगे बाल्टी होता है ना, ये पूरी तरह से कोन नहीं होता। जैसे अगर इसको नीचे हम लोग बढ़ाएंगे तो एक कोन बनेगा, मतलब शंकु बनेगा। उस शंकु को किसी जगह से काट देंगे तो हमारा एक छिन्नक बन के तैयार होगा। छिन्नक का मतलब फ्रस्टम, ठीक है। बाल्टी आप शेप समझ सकते हैं कि बाल्टी ही है, छिन्नक जो है बाल्टी ही है एक तरह से। अब इसमें भी सेम वही चीज़ें होती हैं जो शंकु के साथ होता है। इसको कहते हैं स्लैंट हाइट यानी L, ठीक है। ये है आपका हाइट यानी H, और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये है आपका छोटा वाला R और यहाँ पे है आपका बड़ा वाला R यानी कि कैपिटल R, ठीक है। शंकु में क्या होता था, सिर्फ एक ही रेडियस बनता था ऊपर वाले हिस्से का, है ना। नीचे वाले, क्योंकि यहाँ पे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे तो पॉइंट बन जाएगा, तो उसका तो रेडियस 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब 2 रेडियस बनते हैं। अब जब 2 रेडियस बनते हैं तो ये जो L है, इस L का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे शंकु में होता था ना, L = √r² + h², यही होता था ना। इसमें जो L होगा, ये L जो होगा ये होगा √, एक तो h² होगा, ठीक है, h² हो गया, और प्लस साथ में अब सिर्फ r² नहीं होगा, अब की बार r - r होगा। ये इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो r - r का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी को कहते हैं, है ना। ये जो किनारे किनारे का है, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका पाई, शंकु में क्या होता था पाई r L होता था, इसमें हो जाएगा पाई r + r, क्योंकि अब यहाँ पे 2 रेडियस है तो r + r × L हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका, यहाँ पे छिन्नक का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है सभी को। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार का जो क्षेत्रफल है, वो 16 पाई के बराबर है, ठीक ना। देखिए, जब भी आपको छिन्नक में बेस के बारे में बात करेगा ना, आधार, तो आधार इसका ये वाला नहीं होता है, इसका जो आधार है ये वाला होता है, ठीक है। और ये भी आपका कैसा होता है, सर्कुलर, ये भी आपका सर्कुलर होगा, है ना। तो व्यास जो है वो इसको आप ऊपर वाले हिस्से को मानेंगे। क्या बोला है, शंकु के छिन्नक का आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार ये हुआ दोस्तों, है ना। तो आधार मतलब ये सर्कुलर होगा, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r², तो हो गया पाई r। अब ये कैपिटल वाला R होगा, इसकी जो वैल्यू दी गई है 16 पाई के बराबर दिया गया है ना। यहाँ से काट कूट के कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। वही 16 का √4 होता है, ठीक है। फिर कह रहा है वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास। अब इसको उल्टा करिए तो ऊपरी सतह ये बनेगा, है ना। इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r कितना हो जाएगा, 4 व्यास है तो स्मॉल r कितना होगा, रेडियस यहाँ पे 2 के बराबर इसका आधा। और तिरछी ऊंचाई यानी L जो दिया है वो आपको 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, ठीक है। सब कुछ आपके पास पता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, या कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, यही आपको निकालना है। बस इसमें रख दीजिए पाई तो आपके ऑप्शन में ही है, तो पाई को छेड़ना नहीं है, बस ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे r + r, तो कैपिटल R यानी 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे लेंथ कितना है, स्लैंट हाइट यहाँ पे 6 के बराबर है, तो टोटल आ कितना गया यहाँ पे 36 पाई के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर C इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया ना। वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए।
चलिए देखिएगा, छिन्नक से ही रिलेटेड है। फर्स्ट हम जिसको कहते हैं, एक शंक्वाकार छिन्नक बाल्टी जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एच दिया है आपको, ठीक है। एच कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्याएँ जो दी गई हैं वो 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से का मतलब जिसको हम बेस कहते हैं, उसका जो रेडियस है वो 14 है क्योंकि ये बड़ा है, और छोटे वाले का रेडियस हिस्से का 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो CS है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r प्लस आर इंटू एल, ठीक है। प्लस अब इसमें 2 क्षेत्रफल और बच रहे हैं क्योंकि टोटल हमको लिखना है ना। 2 क्षेत्रफल कौन कौन से बच रहे हैं? एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला, क्योंकि बाल्टी है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? सर्कुलर होगा। सर्कल का रेडियस पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ऊपर कैपिटल R होगा, प्लस यहाँ पे पाई नीचे वाले का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो स्मॉल r स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर, ये भी सर्किल है। बस आ गया, इतना आपको टोटल यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, चूंकि हमको L नहीं पता है, L क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये जो दिया है ये H दिया है, L हमको नहीं पता है। तो L निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36, प्लस R माइनस आर यानी कि 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे 64 36 100 का वर्गमूल यहाँ पे 10, तो L जो है यानी स्लैंट हाइट वो आपका 10 के बराबर आ गया। बस इस फॉर्मूले में रखिए। देखिए पाई तीनों में है, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो पाई आ गया आपका यहाँ पे कॉमन। R प्लस आर, तो R प्लस आर यानी कि 14 प्लस 6 20 हो जाएगा। 20 इंटू L कितना है यहाँ पे? 10, तो ये हो गया 10, प्लस पाई तो कॉमन ले लें, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो स्मॉल r यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, है ना, 196, प्लस स्मॉल r यानी 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। बस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई, और यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या? 0 हो जाएगा, 6 छक्के 36, है ना, सॉरी 6 6 12 यानी इकाई अंक 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ देखिए नहीं, इसका इकाई अंक 0 होगा, प्लस यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो इकाई अंक कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 इकाई अंक कहाँ दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा? वीडियो लाइक करिए और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2022 का सवाल है, NTPC CBT 2 का, है ना, मेंस का सवाल है ये। एक शंकु की छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और शंकु के नीचे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। L बताइए कितना होगा? तो L हो जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए L चाहिए आपको, है ना। तो L कितना होगा? अंडर रूट H स्क्वायर, हाइट कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 64, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए, प्लस R माइनस आर होता है, यानी बड़ा वाला रेडियस 12 है, छोटा वाला रेडियस 6 है, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। यहाँ से भी 100 रूट यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। बस निकाल लीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? CSA कितना हो जाएगा? यहाँ पे CSA हो जाएगा पाई तो है ही आपके पास, R प्लस आर, तो R बड़का वाला रेडियस 12 है, छोटा वाला रेडियस 6 है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है, इंटू L कितना है यहाँ पे? 10 के बराबर है, तो बस 18 दाम 180 पाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा छोटा वीडियो है लेकिन बहुत सारे सवालों को हमने अच्छे से कर लिया है, और ऐसे सवाल जब भी आपके सामने दिखेंगे तो आप लोग इनको बेधड़क लगा सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक मटेरियल के साथ जो भी आपके पास उपलब्ध हैं। आपको मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा समझिए उन चीज़ों को, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। 3D मेंसुरेशन में यही होता है कि आप बिना डायग्राम बनाए कैसे चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग में कैसे उसका इमेज बना सकते हैं। अगर वो इमेज आपके दिमाग में बन गया, उस शेप का इमेज बना सकते हैं, तो आपके लिए सवाल आसान लगेगा। और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर में वो आप लोग नोट कर लीजिए, और जो ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक है आदित्य रंजन सर की, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।